परम आराध्य परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार विदेह आत्मजा जय जगदंबरी से जन किशोरी से जन लाड जो आज शतों बसवा सवारी और दारिद्र्य सुधारी बाबा काशी विश्वनाथ उमापतिनाथ नाथों के नाथ प्रलय शिवशंकर बाबा भोलेनाथ से देवदेवनाथ उद्भव भक्ति से सहारा कारण देश हरण लीला पार्वती नटनट नागा चितचोर बबूधारी लीला लहारी मुरली बजैया माखन चुरैया राज रसैया वृंदावन रसैया भगवान श्री कृष्ण एवं ब्रह्म का पारायण भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री श्री में बार-बार आज श्रावण मास की कथा में प्रस्तुत यहाँ के श्रोता वृंद मातृ शक्ति इस नगर के कुल में ग्राम में शादी साथ विगत 4 दिनों से सप्तदिवसीय आयोजन में प्रमुख मेजबान शादी पूरे नगर ग्राम के लोग हमारे साथ संगत कर हमारे कलाकार जिनके द्वारा वाद्य को प्रसारित कर रहे हमारे भैया सबों का समस्त भक्तवृंदों का आज इस रात से बार-बार अभिनंदन बार-बार आभार। आइए हम और आप आज कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करने से पहले 2 बार गोविंद की शरण में मानवों की शरण में आए तत्पश्चात आज की अमृतमयी कथा हम विश्वास करेंगे। सभी लोग शांत चित्त से शांति पूर्वक बैठकर भगवान गोविंद की आराधना करेंगे। तत्पश्चात हमारी कथा करेंगे। प्रेम से बोलो भगवान। और हाँ, आज तो मुझे न बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, ताली बजाओ, क्योंकि विगत 6 दिनों से कथा सुनने लग रहे हो। कर रहे हो ना? अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि कितने भक्त यहाँ ऐसे बैठे हो जो प्रथम दिवस से लेकर आज सप्तम दिवस तक की कथा को सुन रही हो। जरा कथा बनाना ये 2 3 4 और आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त जो ठाकुर जी की कथा हुआ ठाकुर जी की भक्ति में सराबोर हो। आप इस व्यासपीठ के माध्यम से ठाकुर जी की अनंत लीलाओं का दर्शन किया है और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज विश्राम दिवस में हम उपस्थित हैं, क्योंकि कहते हैं ना विगत 7 दिनों तक हमने कथा का आस्वादन किया, बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना किया। मेरे भगवान ने निरंतर कथाओं को सुनिए। बहुत सौभाग्यशाली है वो मनुष्य
जो भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी थी। परमहंस सुखदेवाचार्य जी महाराज के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 7 दिन तक श्रवण कर ले। अगर वह मनुष्य जो 7 दिनों तक इस कथा को श्रवण कर ले, उसे श्रवण कर लेने मात्र से जो 3 प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन में है, कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? ये जो 3 प्रकार के तापों से आज प्राणी ग्रसित है, ये 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली ये अग्नि गंगा के समान श्रीमद् भागवत महापुराण है। आओ पहले गोविंद की शरण में चला जाए तो भगवान की समस्त कथा का वर्णन करेंगे। प्रेम से बोलो श्री नाम क्या जितने भी लोग बैठे ठाठा से एक ही चीज क्या देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हे ठाकुर, यदि आप धन होगे, ऐश्वर्य होगे, इज्जत होगे, नाम होगे, पद होगे, प्रतिष्ठा होगे, जीवन में कोई भी समस्त सारा वस्तु प्रदान अगर आपको हो जाए तो वो क्षणिक सुख होगा। सुख तो होगा, मैं कहती हूँ क्षणिक सुख होगा। यदि आप अपने जीवन में नारायण का साथ मांग ले हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। आओ मेरे साथ गोविंद की शरण में। नीला हो तो दीजिए जन्म जन्म का। ओ मेरे सिर पर रख दो ओ मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों देना हो तो दीजिए देना हो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे दिल पर कितनी अच्छी बात आई गई कि हे ठाकुर, अच्छा देने वाला कौन है? किसकी बात हो रही है? देख कौन रहा है? मुखिया, सरपंच, देख कौन रहा है? नारायण देने वाले श्याम प्रभु
तमन्ना है कि नारायण की सेवा करने को मिल जाए, अच्छी नौकरी कोई तो आए तो उठाओ दोनों, जिन जिन के दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना सदैव कल्याण हो, ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखे। ये हमारे भैया परीक्षित की बहन है, जिनका काफी योगदान रहा है मुझे जाने में। बड़े ही स्वभाव के धनी सरल स्वभाव के हमारे परीक्षित भैया, नाम परीक्षित तो काम भी वैसा है। इनके घर से ठाकुर जी के चरणों में वस्त्र और कुछ धनराशि प्रदान की गई है। ठाकुर जी सदैव कल्याण करे, ठाकुर जी पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर का बोलो राधे राधे। तो आज सारी मिलके बोलो, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी देना हो तो दीजिए। अभी बैठे हैं जो जय जय बोल रहे हैं, इतने सारे भक्त अभी भी से बैठे हैं, लेकिन करने के बाद भी जय बोल का नाम नहीं ले रहे। क्यों जाने हो? ये मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण होता है महाराज जी। हर एक प्राणी के अंदर जब हमारे अंदर दुख हो, जब संकट में हो, किसी कष्ट में हो, तभी भगवान की याद आती है। अन्यथा हम सुख में होते हैं तो अपने सामर्थ्य की बात करते हैं कि देखो हमारे आगे कितना सामर्थ्य है, अरे क्या बताऊं मैं अपने जीवन में क्या क्या किया है। जब देखो अपना ही अनुवाद करते बड़ी ईश्वर का पद की रचना की है, जरा ध्यान से सुनो। दुख में शो मेरे
तू दुख काहे मोए कबीरा, तू दुख काहे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तब दुख काहे। अपने जीवन में ऐसा स्वभाव बनाओ कि भले आपका जीवन जिस भी प्रकार से गुजर रहा हो, सुख की अवस्था हो, आपके जीवन में दुख की अवस्था हो, जैसे भी अवस्था हो, बस ठाकुर का स्मरण करते रहो। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि गोपियां भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं। गोपियां ब्रज की चूड़ियां ब्रज की, जब वृंदावन भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो समस्त गोपियां भगवान से इतना अनन्य प्रेम करती है, इस प्रेम की परिभाषा पूरे संसार की कोई सृष्टि नहीं कर सकती। जब गोविंद कहते हैं कि अरे गोपियां शुद्ध बुद्ध हो गई है क्या तुम्हारी, तुम्हारी शुद्ध बुद्ध हो गई है क्या हुआ है? अपने पति से झगड़ा करके आई हो, अपने घर में झगड़ा करके आई हो, क्या बात है? गोपियां कहती है देखो श्री कृष्ण मुझे प्रवचन मत सुनाओ, मुझे इधर उधर की बातें मत सुनाओ। मैं इतना जानती हूँ कि मैं शिव प्रेम करती हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जो बोलो राधे राधे। हमारी माता की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में दान आया है, और इधर हमारे जो दो बच्चे हैं वो झांकी का स्वरूप तैयार करके आए हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप, इस दिव्य स्वरूप का भी दर्शन कर पाएंगे। आओ पहले भगवत श्रवण कल हम लोगों ने श्रवण किया है। इनको बैठ कर जल दिया जाए, इनको बिठा दिया जाए। प्रेम से वृंदावन विहार। कल गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कान्हा रे थोड़ा सा प्यार चरणों में क्या कहा है? अरे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार चरणों में बैठा के। तो जानते हो हमारे सरकार ने क्या क्या है, क्या नाम है इसका? निर्मल चंद्र के चले बस बस का चंद्रा सागर ने ठाकुर जी श्री कल्याण ठाकुर जी की कृपा से प्रेम से बोले विष्णु वृंदावन विहार। तो हमारे ठाकुर ने क्या क्या है? ओ गोरी घूंघट उतार दे, तेरी भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी
चरणों में बैठा प्रेम से बोलो वृंदावन में हरा। और ये आज हमारी मैया आई है बेलगंजिया से चल कथा शुरू करने। बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब ऐसे भक्त मुझे मिलते हैं। एक बार जरा ठाकुर जी शरीर कृपा फूल की माला ले ठाकुर जी शरीर की कहा है माता शत्रु पिता ये बालों ना पठित ना सोवते शब्दाते हंस मध्य बतूया माता शत्रु के शिष्य वह पिता शत्रु के शिष्य वह मनुष्य सारे बैठ हम कथा शुरू करने के पश्चात ये आनंद होते हैं क्योंकि यदि बीच में कथा में बात हो जाए सब अपने स्थान पर बैठ जाओ तत्पश्चात हाँ सभी बैठ जाओ। और जिन दाता दादा की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में वस्त्र धनराशि प्रदान की जा रही है। ठाकुर जी शरीर कृपा रखे ठाकुर जी शरीर प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी। आज गोपियों को भगवान के प्रति इतना प्रेम है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि वह प्रेम हर मनुष्य को भगवान से स्थापित कर लेना चाहिए। भले ही आप दिन रात पूजा पाठ में इतना ना हो लेकिन वो प्रेम ठाकुर से स्थापित सबको करना चाहिए। जो आज गोपियों ने प्रेम को दिखाया है निस्वार्थ भाव से जो गोपियों ने प्रेम किया है। आप भजन सुनते हो भजन का आनंद नहीं लेते हो। कृष्ण कन्हैया ने कहा है ओ गोरी घूंघट उतार। ये घूंघट कौन सी घूंघट उतार की बात की गई है महाराज। जो आपके मन के भीतर आपके शत्रु रहते हैं काम क्रोध मोह इत्यादि जिस दिन आपके जीवन से ये शत्रु निकल जाएंगे उस दिन आप भगवान के प्रेम बन जाओ भगवान के भक्त बन जाओ। लेकिन भगवान से प्रेम कौन कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई के बस बात नहीं थी। कितनी सुंदर बात कही गई है। हमारे बाल कृष्ण ठाकुर जी की तरफ से दान आया है। बड़ा ही अद्भुत बाला बड़ा ही सुंदर बड़ा ही प्यारा बच्चा ठाकुर जी शरीर कृपा बनाए रखे। और सच में आज तो मैं कथा बोलना चाह रही हूँ बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आपके गांव ने मुझे कितना प्रेम दिया है। मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। ये छोटे से बच्चे ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मैं इसके प्रेम को कभी नहीं दे पाऊंगी। तो आपका प्रेम तो अलग है। इन्होंने मुझे इस बचपन ने मुझे माँ की तरफ बुलाया है। ये मुझे ठाकुर माँ का ये प्रेम इतना अनंत है ना। चाहे आप किसी से भी प्रेम कर लो। आज भगवान से जब गोपियों के प्रेम किया है ना श्रीमद् भागवत की कथा ये कहती है कि हर कोई भगवान से प्रेम स्थापित नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? कोई जान देहु जना। हे प्रभु आपको वही जान सकता है जिससे आप प्रीति करोगे। आप चाहोगे कोई जान आपको वही जान सकता है। सोई जान देहु जना। जिस मनुष्य पर आप
की कमी प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी क्या नाम है अनुज परिहरा इनके तरफ से ठाकुर जी की चर्चा में धनराशि प्रदान की गई है। ठाकुर जी सदैव कल्याण करें, ठाकुर जी की कृपा सदैव बरसती रहे। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। और गोपियों के प्रेम को देख भगवान भोलेनाथ ने भी विचार किया है कि इस रास का अगर दर्शन मैं न कर पाऊं, वह मनुष्य से रास का दर्शन न कर पाए, वह मनुष्य से अभागा इस संसार में कोई नहीं है। तो फिर क्या है? रास में हमारे भोलेनाथ भी प्रेम किए किस प्रकार से? देखो आओ एक भजन के माध्यम से श्रवण करें, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करें। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी बाबू उमेश मान जी की तरफ से ठाकुर जी की चर्चा में दान आया है। ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए प्रेम से बोलो राधे राधे। और सबको भी गाना क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा रास का बड़ी अच्छा प्रश्न है। भगवान भोलेनाथ आज भगवान कृष्ण के रास में आए हैं गोपियों के साथ, ब्रज की माताओं के साथ। कथा था कल की याद याद आप लोगों को याद है? कल की कथा आपको याद है? चलो इनको तो याद है, सामने से आपको याद है? देखो देखो ना सब एक दिन भोले भंडारी बन बन के ब्रज नारे वृंदावन वृंदावन में रास चाहे तो कौन कौन जा चाहोगे जरा हाथ उठाकर बताओ सच्चे हृदय से। पीछे से भी जाना चाहोगे? एक दिन भोले भंडारी बन बन के ब्रज नारे वृंदावन
मैं हूँ
बन करके वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो महाराज, वह शुक्र जो इस संसार में से पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिल पाया और वह मिल पाएगा, वह सुख वृंदावन वासियों को हमारे साथ में दिया है। ब्रज में जाकर वो सुख प्रदान किया है, एक गोपियों को वह सुख प्रदान किया है। अगर आप वृंदावन कभी जाओ तो दर्शन करना, ऐसा प्रतीत होगा मानो वृंदावन वृंदावन से बाहर आने का जश्न महाराज। वृंदावन के वृक्ष को मरमर जाने को एक वृक्ष के पत्ता का डाली के मरमर को अगर कोई समझ गया ना तो वो वही रह जाता है, वो भगवान से प्रेम कर लेता है। जानते हो एक संत कहते हैं कि वृंदावन के प्रेम मंदिर में, वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है, तो एक शब्द कहते हैं कि प्रेम मंदिर में हर 3 घंटे में भगवान का फाटाटा लगा दिया जाता है, हर 3 घंटे में ठाका के फाटाटा बंद किया जाता है। ऐसा क्यों? तो एक शब्द ने बड़ा अच्छा भाव दिया है कि भगवान की मोहिनी मूर्तियां को देखकर अगर दिन रात भक्त मारते रह जाएं तो भगवान की सांवरी मूर्तियां देखकर या भक्त पागल हो जाए या फिर भगवान पागल हो जाए, या भक्त पागल हो जाए या फिर मेरे ठाकुर स्वयं ही पागल हो जाए भक्तों की भीड़ के देखकर, भक्तों के प्रेम को देखकर। सो हर थोड़ी देर में वृंदावन के फाटाटे लगा दिया जाता है। इतना शुक्र स्वरूप है ठाकुर का। और आज भोलेनाथ ने भी महाराष्ट्र का आनंद लिया है। मैं पार्वती से कहा है ऐसा बना लो मुझको कोई न जाने इस राज अरे पार्वती मैं हूँ जीवन में सुनकर इस कान से सुनकर इस कान की तरफ से निकाल दोगे तो ये कथा आपको व्यर्थ नहीं जाएगी। ये 7 दिव्य में जो शब्द दिवसीय कथा को आप लोगों ने श्रवण किया है, तो इस कथा की यदि एक भी बात अच्छी लगी होगी उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारना है। इसी के कथा श्रवण करना, मजाक मस्ती को कथा श्रवण करना, कथा सुनने में मामा से यदि व्यक्ति के जीवन में, यदि प्राणी के जीवन में थोड़ी सी अगर चंचलों में बात चली जाए कर ली जाए तो उसी समय कहते हैं कि कथा जीवन में जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त न हो जाए, तब तक जीवन का कोई मोल है नहीं। और फायदा तो मैंने आपको पहले ही दिन में बताया था। क्या भौतिकता भौतिकता
भौतिकता यह कथा विशेष भागवत की कथा आपके तीन तापों को नष्ट करती है। दैहिक दैहिक भौतिक दैहिक ताप क्या होता है? यदि आपके जीवन में दैहिक ताप कहते हैं किसको जलन मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार हो तो उस विकार को यथा नष्ट करती है। दैहिक भौतिक ताप तीन प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली परंपराओं दैहिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रकृति से प्रकोप और भौतिक ताप जिस ताप के होने से मनुष्य के जीवन में कुछ नष्ट हो जाता है। भौतिक ताप होता है सब कुछ रहने के बाद भी मनुष्य के जीवन में संतुष्टि ना हो, इसे कहते हैं भौतिक ताप। जब किसी दूसरे के स्वरूप को देखे तो मनुष्य का जीव चाहे कि काश मैं भी ऐसा होता, ऐसा स्वरूप मेरे पास नहीं होता, काश इतना धड़ मुझे बनाना होता, काश ऐसे वैभव मेरे पास भी होता। दूसरे की संपत्ति को पर संपत्ति को देखकर जन की भावना ना और यही हमारा आपके दुखों का कारण है। यही हमारे आपके दुखों का कारण है। हम अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं रहते, दूसरों की चीजों को देखकर बड़े व्याकुल रहते। नहीं हाँ या ना? सच बताओ। एक बात स्मरण रखना, नारायण ने आपको जो दिया है वो अच्छा ही दिया है, सोच समझ कर नहीं दिया है। इसे प्रसाद स्वरूप अपने जीवन में ग्रहण करो। हमेशा निंदा करने का कार्य मत करो कि ठाकुर ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। महाराज आपको नारायण ने दिया है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं ना मैया ध्यान से सुनो, बीच वाली मैया आज जो बात कर रही हूँ बीच वाली मैया, ओ मैया हाँ बोलो मैया जोर का बोलो चाहे संसार के चक्कर में पड़ी हो मैया सुनो कथा सुनो थोड़ी देर। अरे महाराज जिस सहेली से बात कर रही हो ना अभी तुम कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया, कैसे? जब कभी स्थिति खराब हो जाए तो उसी सहेली के पास जा कहता है कि मेरी स्थिति खराब हो गई, समझ में आ जाएगा एक चीज और खराब हो गया। जरा ध्यान से तो सुन लो, प्रेम से बोले भगत तीन प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली कथा जिसने भी श्रवण किया उसका कल्याण ही हुआ। भगवान वृंदावन वासी अन्य प्रेम किए हैं, अन्य प्रेम कर के पश्चात भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन आया है। कितने विवाहों का वर्णन है? जरा जोर से बोलो। हाँ प्रेम से बोलो भगवत श्री शुक्राचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कृष्णदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब प्रभु के द्वारा कंस का मरण हुआ, कंस के उद्धार के पश्चात कंस जी
बहन गायत्री देवी और मैया की तरफ से मस्त उपस्थित ठाकुर जी के श्री चरण में नारायण श्री कल्याण प्रेम श्री बोलो श्री वृंदावन बिहारी। अच्छा, अगर यदि गलती से कथा में किसी का नाम नहीं ले ली तो ये मत समझना कि याद फिर से बात नहीं पाता, गुप्तदारा कर लेते हैं, ऐसा मत सोचना कि शायद आशीर्वाद के नाम लेके मुझे बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी की नजर में सब देख तो श्री श्री आचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रारंभ में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि परीक्षित प्रभु के द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां हस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास जाकर अपनी वैधव्य का कारण बताती है कि आज जो मेरा ये स्वरूप है ये कृष्ण के कारण मुझे प्राप्त हुआ है। तो जरासंध भगवान पे प्रहार करना चाहता है, अपनी सेनाओं समेत जरासंध ने भगवान पर 17 बार प्रहार किया है। कितनी बार प्रहार किया है? 17 बार। और 18 बार प्रहार में प्रभु ने जरासंध की समस्त सेनाओं का संहार किया है और प्रभु मथुरा जाने करने दे दिए, मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित से प्रश्न किया है कि हे आचार्य सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे समस्त कथाओं का वर्णन कराया है। प्राणात्मा का कल्याण कैसे हो, भगवान के कितने अवतार, भगवान के अवतार हुए, ये सारी समस्त कथाओं को आपने श्रवण कराया है। महाराज, मेरा एक और प्रश्न है कि भगवान के पहले विवाह जो जमनी महारानी से हुई है उसकी चर्चा आती है कि भगवान का जो विवाह है वो राक्षस से हुआ था। ऐसा क्यों? सुश्री देवी महाराज ने कहा है परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान भीष्म श्रुतम रुक्मणी रुचिरा राक्षसे श्री महाराज ने प्रारंभ किया है कथा का। आओ हम कथा में प्रवेश करें। प्रेम से श्री द्वारिकाधीश नारायण भगवान। आओ दो बार श्री चरणों में चले पश्चात हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अच्छा, भगवान कितने विवाह की चर्चा है? ठाकुर जी श्री कल्याण करें, ठाकुर जी श्री में बाबा करें। कितने विवाह की चर्चा है? 16,000। तो क्या भगवान ने सचमुच 16,000 किए? आज हम और आप इसी कथा को श्रवण करके आधी अधूरी कथा को श्रवण करके जाते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग जो ध्यान से कथा श्रवण नहीं करते, आधी अधूरी श्रवण करके घर को पहुंच गए। जब हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जागती हो 16,108 किए। अब बताओ, व्यक्ति विचार करने लगता है कि जो भगवान श्री हरि नारायण है वो जो 16,108 विवाह कर सकते हैं तो हम मानो उन्हीं के भक्त 3-4 क्यों नहीं कर सकते? तो आज के मानो 2-3-4 विवाह कर लेते हैं। नहीं, अरे माया बोलो, ये 16,108 विवाह का बड़ा अच्छा वर्णन है महाराज। भौमासुर नामक एक दैत्य हुआ, एक राक्षस हुआ जिसने पूरी 16,100 कन्याओं को अपना बंदी बना लिया। 16,100 कन्याओं को जब बंदी बनाया, सारी कन्याओं ने समस्त कन्याओं ने गोविंद को याद किया कि हे गोविंद, अब इस भौमासुर से हमें कैद कर लिया है। अगर इस बंधन से मुझे छुटकारा भी जाना है तो इस
क्योंकि महाराज स्त्रियों का चरित्र तो उस सफेद वस्त्र के समान होता है। अगर सफेद वस्त्र में तनिक दाग लग जाए, तनिक दाग लग जाए तो सफेद वस्त्र किसी काम का फिर नहीं हो जाता। महाराज मेरी मैया कहते हैं लोग उस चांद में भी दाग है, उस चांद में भी दाग है। लेकिन अगर महिलाओं में स्त्री के चरित्रों में भी कोई दाग हो तो इससे बड़ा दाग कुछ नहीं पाता। स्त्री के चरित्रों में दाग की कहीं कोई जगह नहीं है महाराज। उस कोरे कागज के समान, उस सफेद कागज के समान है जिस सफेद वस्त्र पर, जिस सफेद कागज पर यदि एक बूंद भी छिटक पड़ गया तो वो बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार औरतों को, महिलाओं को अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण उसी प्रकार करना चाहिए। आज श्रीलंका जा रहे हैं तो कन्याओं में गुहार लगाया है कि हे ठाकुर, हे भगवान, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे नाथ, अपने ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। यदि आप मेरी पुकार को सुन लो तो मैं कृतार्थ हो जाऊं, और न सुन पाऊं तो मेरा जीवन सो आवाज लगाया श्री हरिचार्य कन्याओं ने गोविंद को बड़े भाव से। यदि आप अभी चाहते हो कि हम गोविंद के श्री चरण में गुहार लगाएं कि भगवान जिस प्रकार आपने अर्जुन की सारथी बनकर अर्जुन के को संभाला, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की चीज को बढ़ाया, द्रौपदी का मान बढ़ाया, हे गोविंद जिस प्रकार आप नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और न जाने इतने सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने नाम जप किया और नाम के जप में माता से उनका कल्याण हुआ। तो हे गोविंद, हम भी आपके छोटे मोटे भक्त हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो आपकी कृपा मात्र से ये जीवन तर जाए। जरा आप बोलना, साई हमारा कौन बनेगा, बोलो बोलो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, बोलो। आपको पुकार सुननी होगी, आप न सुनोगे तो किसके से जाऊं, कहां बढ़ूं, कहां मारूं। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
नहीं गा रही हैं हमारी पीछे वाली बैठ के आवाज नहीं गा रहे हैं जरा गाओ मिलकर सारे लोग मिलकर गाओ कि गोविंद पानी है सरगे ऐसा लग रहा है कि आपको ये भजन समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है ना अरे सच्चे सच्चे तो बताओ आ रहा है कि अरे आ रहा है तो बोलो आ रहा है आपको कौन सा भजन समझ में आता है बांग्ला वाला भजन समझ में आता है अच्छा बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अभी महाराज जी आप लोगों को बगला भजन सुना रहे थे तो बड़ा आनंद ले रहे थे है ना अच्छा देखो जिस भी रूप में भजो इंग्लिश से ही ना भजो बांग्ला से ही ना भजो हिंदी से संस्कृत से जिस भी रूप में भजना है भजो तो ठाकुर करो बस भाव में ये रख के हे भगवान जिस भी रूप से भज रहा हूं मेरी प्रार्थना स्वीकार करो आज जब सुन ले जा रहे किशोर कन्याओं भौमासुर ने बंदी बना लिया सुकन्याओं ने गोविंद को पुकारा और हमारे जीवन में जब भी संकट आए दुख आए कष्ट आए तो भगवान को ही स्मरण करते हैं याद करते हैं बाद में करे या ना करे उस समय में सबको याद भगवान की आज चलते महाराज विचार करना उस दृष्टि का विचार करना स्थिति के आकलन करना कि किस प्रकार भौमासुर में अपना बंदी बना लिया सारी कन्याओं ने माधव को पुकारा है गोविंद हे गोविंद आज भरोसा बस आपका है और कोई सहारा नहीं और जब भगवान के समक्ष जाकर अपने डोरों को प्रभु के हाथ छोड़ देता है तो प्रभु किसी रूप में भक्त की रचना अवश्य करते हैं आप विराट से कथा को श्रवण कर रहे हो कि किस प्रकार ठाकुर ने अपने भक्तों की रक्षा की और महाराज हमारे जीवन में ये स्वभाव होना चाहिए हमारे जीवन में ये स्वभाव होना चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग कथा में आते हैं जो कथा में आकर भी कथा को श्रवण नहीं करते और अभी हमारी बहुत सारी ऐसी माताएं बैठी जिनको मैं देख पा रही हूँ बड़ी बड़ी इधर उधर बहुत ही छटछट बस रही है हाँ देखो बड़ी बड़ी अच्छी कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं जब तक ध्यान से समझ नहीं करोगे समझ में बात नहीं आएगी पूरी कथा का भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ इस कथा के सार को इस तत्व को मत भूलना ये कथा की सारी तत्व आप बतला के जीवन में जब जिस स्थिति में जिस भी परिस्थिति में रहो गोविंद के हाथ को थामे रखो माता के हाथ को थामे बंधन से मुक्त नहीं किया है गोविंद को स्मरण किया है और 8 विवाहों की चर्चा सुन लो 16,000 की कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा है। तो कन्याओं ने जब गोविंद को पुकारा गोविंद साक्षात प्रकट हुए, कहा मां
कन्याओं ने कहा कि अब हमसे विवाह करने वाला इस संसार में कोई नहीं रह जाएगा महाराज। मैं आपको अपना प्रेम मानती थी, आप हमें स्वीकार करें। तो गोविंद ने तत्क्षण उसी समय 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया और भौमासुर के और भौमासुर नामक राक्षस का भी भगवान ने संहार किया है। प्रेम से बोलो पहला विवाह जो जन्मजन्मांतर कल्पकल्पांतर से चला आ रहा है श्री हरि नारायण की शासन श्री माँ लक्ष्मी का, उस विवाह के मंगल रूपों को हम कुछ ही देर में आएंगे। उससे पहले हम कुछ विवाह की चर्चाओं को श्रवण करते हैं। सतराज राजा भगवान पर शम्यक मुनि की चोरी करने का आरोप लगाता है कि शम्यक मुनि को भगवान ने चोरी किया है। सो ढूंढने निकलते हैं और जामवंत के पास जाकर शम्यक मुनि प्राप्त होती है। सो जामवंत की बेटी जामवती की जामवंत की बिटिया कन्या जामवती से भगवान विवाह करते हैं। अब सतराज को जाकर भगवान मनी ढूंढ शम्यक मुनि ढूंढ कर भगवान जाकर सतराज राजा को सौंपते हैं, जिससे सतराज राजा भी अपनी बिटिया सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में देते हैं। भगवान जहाँ भी जा रहे हैं उस विवाह में करते चले जा रहे हैं। हे से मेरे गोपाल, हे से मेरे गोविंद, प्राण धन बल बैठते नाम बता दो। काव्य विकास और आनंद कुमार मार्ग से ठाकुर जी के श्री चरण में दाना सदैव दयाल ठाकुर जी की कृपा सदैव प्रेम से बोलो श्री भाग्य हरे प्रेम से बोलो श्री जामवंत सतराज राजा के आरोपों को झूठा करने के लिए भगवान शम्यक को नीला कर दिया है। सो सतराज ने अपनी बिटिया सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में सौंपा है और ये सत्यभामा भगवान की बड़ी बड़ी प्रिय अर्धांगिनियों में से एक थी। अब द्वारिकापुरी से इंद्रप्रस्थ प्रभु घूमने आए, विहार करने आए अर्जुन के साथ। तो यमुना पार कर रहे थे, चूरी की पुत्री को देखा कैया लाली से उसी समय भगवान ने विवाह कर दिया। तीन विवाह की चर्चा जामवंती सत्यभामा और काली। अब विंध्य और अभिमन्यु नामक दो भाई थे। विंध्य और अभिमन्यु नामक दो भाई थे। विंध्य और अभिमन्यु ने विचार किया मेरी बहन मित्र विंध्य का विवाह बहुत बहुत कल्याण हो। ठाकुर जी की कृपा सदैव बरसती रहे। ये छोटी सी बच्ची नाम इसका है प्रिया। इसने मेरी खूब खूब सेवा की है, बहुत सेवा करी है। और आज ये मेरे पास आकर कह रहे थे कि दीदी जब आप चली जाओगी तो आपकी बड़ी याद आएगी। और इससे भाव अगर देखा जाए तो ये छोटी सी बच्ची में भाव भी बोल रहे थे। पहले दिन से लेकर आज 7वें दिन तक यदि कथा के प्रारंभ से कथा के अंत तक रही तो ये छोटी सी बिटिया है। एक बार जोरदार ताली बजा जाते हैं। बड़ा भाव, बड़ा प्रेम है इसके अंदर। सुबह शाम मुझसे मिलने आया, सुबह शाम आना दस्ताव पूछना चाहिए। बड़ा अद्भुत प्रेम, बड़ा अच्छा प्रेम। मैं जीवन में इस प्रेम को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस प्रेम को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। और मैं किसी बड़ाई करूं, यहाँ पे एक घर से मुझे इतना स्नेह मिला है, इतना प्रेम मिला है। आज मैं भाव भी भूल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है और मेरे पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जो मैं आपके लिए बोल सकूं। कोई शब्द नहीं। जितने लोग दान दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, सबों के हृदय में सबों से मुझे इतना प्रेम मिला है, इतना प्रेम मिला है। अभी मैं जिनके घर रह रहे हैं उनके घर का प्रेम मैं तो जीवन भर नहीं भूल सकती।
बड़ा अद्भुत प्रेम, एक बहन का प्यार भी मुझे मिला, एक छोटी बहन का प्रेम उसने मुझे दीदी कहा। तो ये प्रेम में आज ठाकुर जी से कृपा करूंगी कि पूरे ग्राम वासियों पर, पूरे इस गांव वालों ठाकुर की कृपा अनन्य बरसती रहे, भगवान की कृपा बरसती रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर जोर से बोलो राधे। विद्या और अविद्या नाम दो भाई जिसकी बहन मित्र बना, दोनों भाई ने विचार किया कि दुशासन से इसका विवाह करवा दिया जाए। सो जो दुशासन के गले में माला डालने गई, भगवान श्री कृष्ण को देख कर इतना मोहित हो गई कि दुशासन को छोड़कर भगवान के गले में माला डाल दिया। मित्र बना, प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण कन्हैया। इसी प्रकार भगवान की 7 पटराना की चर्चा है। जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविद्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 7 विवाहों की चर्चा। और ये सुलह जो आप सुनते हो, ये ब्रह्मास्त्र के चंचल से आजाद देवी कन्याएं जिसको भगवान ने अपने निज चरणों में वास दिया है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया। अब बारी आती है, क्योंकि आज इंद्रदेव की भी कृपा बरसते बरसते बच गई है। आज बरसते इंद्रदेव की कृपा, मुझे तो लग रहा था कथा भी नहीं हो पाएगी, लेकिन ठाकुर की लीला का परंपरा है। प्रेम से बोलेंगे कृष्ण कन्हैया। अब विदर्भ देश के राजा भीष्म, जिसके 5 पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी महाराज। कितने पुत्र? 5 पुत्र और एक ही पुत्री रुक्मिणी महाराज। राजा भीष्म ने द्वारिकाधीश के प्रति चर्चाओं को इतना सुना है, इतना स्नेह हुआ है, इतना प्रेम हुआ है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी रूप से प्रभु से रिश्ता जोड़ लिया जाए। तो विचार किया है कि अपनी बिटिया रुक्मिणी का विवाह ठाकुर से करा दिया जाए। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि बुढ़ापा जो होता है वो लंगड़ा के समान होता है। बुढ़ापे की जो तुलना की गई है वो लंगड़े व्यक्ति के समान मानी गई है, और जो जवानी की तुलना है वो अंधे व्यक्ति के समान मानी गई है। राजा भीष्म को चाहते हैं कि अपनी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश के साथ किया जाए, लेकिन 5 बेटे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, इसमें सबसे बड़ा भाई रुक्मी वो नहीं चाहता कि भगवान द्वारिकाधीश से उसकी बहन का विवाह हो। और जैसे कि आपने कथा में श्रवण किया है कि बुढ़ापा ठीक उसी प्रकार होता है जैसे लंगड़ा व्यक्ति होता है। बेटों के सामने कुछ नहीं चलती महाराज। वो लंगड़ा व्यक्ति चाहे, उसका जी करता है कि मैं पूरी जाकर 4 धाम कर आऊं, मेरे अनुसार मेरे बेटे चले, मेरे अनुभव के अनुसार चले, लेकिन किसी लंगड़े जीव के समान बुढ़ापा हो जाता है, नहीं पाता, बस देखते रह जाता है। जवानी को अंधे से तुलना क्यों नहीं? क्योंकि सब दिखाई पड़ने के बाद भी वो अवस्था ऐसी होती है महाराज कि आप अच्छाई और बुराई को परख नहीं कर पाते, आप कुछ भी परख नहीं कर पाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुराजा भीष्म ने द्वारिकाधीश के सामर्थ्य को जाना है, इसलिए चाहते हैं कि वाह हमारा द्वारिकाधीश के साथ हमारी बेटियां हो, लेकिन भाई नहीं चाहता। भाई ने कहा है कि कभी नहीं उस रण छोड़ने के साथ जो रण को छोड़ भाग जाता है, बस छलिया के साथ अपनी बहन का विवाह करने वाला किसे छलिया कहा है, किसे ने छोड़ा है। हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी आओ 2 बार मिलकर सब बांके बिहारी कृष्ण चलो, बस कुछ ही समय हमारे पास से हम रुक्मिणी मंगल करके कथा विश्राम भी करेंगे, क्योंकि समय भी हो गई है और बारिश का भी कोई भरोसा
प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र। आशा करती हूँ कि आप लोग सब गाओगे। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, बोलो सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा देखो बस कुछ क्षणों की बात है तो मैं कहती हूँ कि उठा आज हाथ पूरे पूरे उठा करना। मैं
के लिए गया दिल जिगर सांवरा प्रेम से वो सांवरे सरकार और धीरे बोलो कृष्ण कन्हैया। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े बड़े थके हारे से हो, थके हारे हो तो फिर जय ऐसे झुक कर क्यों बोलते हो? अगर बोलो जय 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 हो। एक बार बोलो राधे देखो आपकी यही सब यादें तो मैं लेकर जाऊंगी और साथ में जाने को है। प्रेम से बोले मुझे भगवत्सल भगवान राधा विचार करते हैं मेरी बिटिया मेरी पुत्री बनी का विवाह द्वारिकाधीश प्रभु के साथ हो। रुक्मी कहता है कि उस समय छोड़े छलिया के साथ में मेरी बहन का विवाह होने मैं 6 महीने से शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। वह 6 महीने से शिशुपाल वह 6 महीने से दंभोज के पुत्र शिशुपाल जो भगवान को हर रोज 100 बार देते थे। अब रुक्मी ने कहा कि हे पिताजी अब आपकी बात सुनने वाले हम गए नहीं, परसों बारात आई मेरी बहन का विवाह अगर किसी से होगा तो 6 महीने से दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ होगा। उस रण छोड़ने के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करवाने वाला हूँ। तो जो रुक्मिणी महारानी ने इतनी बात को सुन किया है तो विलाप कर रही है दोनों ने अश्रु की धारा बह रही है। नारायण हे प्रभु ये हमारा और आपका संबंध जो जन्मांतर जो कल्पना है क्या वो इस युग में छूट जाएगा? क्या आपके प्राण प्रिया मेरे पांचों भाइयों ने विचार कर लिया है कि मेरा विवाह यदि किसी से हुआ तो वो 6 महीने से दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ होगा। हे कृष्ण ऐसा जीवन में जीकर क्या करूंगी? ऐसे संतों पर रख क्या करूंगी जो आपका काम हो सका? जो आपका काम हो सका मैं क्या करूंगी ना? तो विचार किया है भगवान को सब श्लोकी की पत्नी है गोविंद अगर मुझे जैसा प्रेम आपके भीतर है तो आप इस पत्थर को पढ़ मुझे जगमाने मुझे प्रेत के रूप में स्वीकार देखो महाराज आज के रिश्ते नाते जो हमारे हैं ना आज थोड़ी सी पत्नी और पति और पत्नी में मनमुटाव हुए झगड़े हुए पत्नी कहती है कि जाओ तुम अपना रास्ता देखो और पति कहता है जाओ तुम अपना रास्ता देखो। आज हमारे समाज में उतनी शादियां नहीं हो रही जितने हमारे समाज में डाइवोर्स हो रहे हैं। उतनी शादियां नहीं हो रही जितने तलाक हो रहे जितने डाइवोर्स हो रहे हैं। आसान सी पद्धति है लोग आराम से कर लेते हैं। विवाह को मानो मजाक बना दिया गया है। इसलिए भी कहा जाता है कि अपने बच्चों में संस्कार को अवश्य डालो। अपने बच्चों में संस्कार को अवश्य डालो। और हाँ महाराज बेटों के संस्कार यदि कम पड़ जाए तो चलेगा, बेटियों को बेटों से दुगना संस्कार दो। बेटे एक कुल का मान रखेंगे और बेटियां दो कुल के मान रखेंगी। बेटे से ज्यादा प्रेम बेटियों को करो, बेटे से ज्यादा मान बेटियों को दो, बेटे से ज्यादा सीख बेटियों को दो।
आज तो बेटियों की स्थिति विचित्र है। आज की लड़कियां, आज की बेटियां स्कूल कॉलेज के प्यार के चक्कर में इस प्रकार पड़ी है महाराज कि दिन रात बस फोन बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन में ही बीत लाया है। हाँ, और माता पिता बड़े डर से कहते हैं कि मेरी बेटियां बाहर पढ़ाई के लिए। अरे महाराज, आप अपनी बिटिया का खुद ही सर्वनाश कर रहे हो, भूत भविष्य वर्तमान सब खत्म कर रहे हो। पहले जो देव थे इंद्र आदि देव अप्सराओं को नृत्य करने बुलाया करते थे महाराज। और हमारे सनातन में ये संस्कृति में, हमारे हिंदू में घर घर बेटियों के घर घर बहुओं के कोई पैर भी नहीं दे सकता था, ऐसा रिवाज। और आज की बेटियों को देख लो महाराज, आज माता पिता के संस्कार को देख लो, बेटियों को बड़ा बड़ा फोन देकर कह रहे हैं बेटी वायरल हो जाओ टिकटॉक पर बड़ी अच्छी वीडियो बनाओ। हाय हाय वो माता पिता, हाय हाय वो जनरेशन जो बेटियों को सिखाता हो कि बेटी सारा नाच लगाओ, सबको दिखाओ, ऐसे कुदृष्टि। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं, अरे महाराज आजकल के लड़के बड़े ऊंचे हो गए, लड़के बड़े बड़े मासूम हो गए। नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। हर माता पिता अपने बिटिया को मर्यादा में रहना सिखाएं तो किसी भी प्रकार की गलती ना हो। आज बेटियां 36 टुकड़ों में कट जाती है, इसकी वजह सिर्फ बिटिया के माता पिता है और दूसरा कोई नहीं है। आज बिटियाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसका कारण सिर्फ बिटिया के माता पिता है और दूसरा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। हम कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं, बिटिया सौभाग्य से होती है। तो उस सौभाग्य को बरकरार रखने के लिए, उस सौभाग्य को बनाए रखने के लिए अपनी बिटियाओं में सुलक्षण बनाना भी बिटियाओं को सर्व संपन्न ना पाओ तो ये गुण अवश्य हो कि चरित्रों में दाग न लग पाए। देखो महाराज, पतिव्रताओं की तो बहुत सारी श्रेणी है, 4 श्रेणी की उल्लेख की है। उत्तम के सस्वरमानी, सपने आप पुरुष जन जानी, ये पतिव्रताओं की, ये 4 पतिव्रताओं की गिनती की गई है। उसी अनुसार जब आपके बच्चे, आपकी बिटिया छोटे से बड़ी हो रही है, तो उसमें संस्कार के बीज को डालना प्रारंभ करो। किन किन माता पिता ने अपने अपने बच्चों को बड़ा बड़ा फोन देकर रखा है, बताना। अपनी अपनी बिटिया को किसने बड़े बड़े फोन दिए हैं, कोई नहीं उठाता है। और माता पिता गर्व से कह रहे हैं महाराज जो हम नहीं जानते वो मेरे बच्चे जानते हैं। अभी सी समय है, सुधर जाओ, मत बिगड़ने दो। अच्छा फोन रखना बहुत गलत बात नहीं है, मोबाइल रखना गलत है, सही तरीके से इस्तेमाल किया करो। आज की जितने भी घर टूट रहे हैं महाराज, आज जितने भी बंधन टूट रहे हैं, आज जितने भी रिश्ते नाते टूट रहे हैं, तो ये पुरुषों का उत्तरदायित्व नहीं होता, ये उत्तरदायित्व महिलाओं पर सौंपा गया है। अगर महिला चाहे तो घर को मंदिर बना सकती है, अगर महिला चाहे तो उस घर मंदिर से स्वर्ग बना सकती है। ये महिलाओं के हाथ में होता है। और अगर घर की महिला चाहे तो घर नर्क भी बनाने में देर नहीं लगता। प्रेम से बोलो भगवत प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। दिलीप मंडल के नाम लतावड़ के रहने वाले दिलीप मंडल के नाम से ठाकुर जी के चरणों में धनराशि प्रदान की गई है। ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखे, ठाकुर जी की सदैव कृपा बरसे। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल।
प्रेम से बोलेंगे सुरनाम बिहारी लाल। अच्छा अच्छा। मथुरा की बेटी गोकुल की गाय कर फूटे तो बाहर जाए, ये किसका प्रश्न है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक मैं बताता। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल। भक्तवत्सल भगवान। मैं बताता जाऊंगी। आज विचार किया है कि अब परसों बारात आएगी, परसों बारात आएगी, तो क्या किया जाए? बड़े बड़े चिंतित राजा भीष्म कि परसों बारात आ जाए, मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह 6 दिन दंभोज के पुत्र के साथ संपन्न हो जाएगा। तो रुक्मिणी ने सब श्लोक के पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भिजवाया है ब्रह्मन के साथ कि हे श्याम श्याम कि मैंने तो जन्मांतर से श्याम नाम की चिट्ठी तोड़ है। श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया। मैंने जन्मांतर से न जाने कितने जन्म से मैंने श्याम की और श्याम मेरे, तो इस जन्म में ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? तो जैसे इस सप्त श्लोक में पत्र को लिखा है, भगवान के श्री चरणों में जाकर अर्पित किया है ब्रह्मन देवता ने। बड़े संक्षेप से चलेंगे कि देव का इशारा है, समझ लीजिए। और देखो ये हमारे आपके लिए अच्छी सी बात है। जब कथा के अंत में कथा के विश्राम में मेरे देव की कृपा बरस जाए तो समझो आपका कार्य सफल होगा। इसलिए इंद्रदेव देव कृपा पाओगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। सब श्लोक के पत्र लिखा है रुक्मिणी महारानी ने ब्रह्मण देवता के हाथ भिजवाया है। प्रभु ने कहा है ब्रह्मण देवता का पत्र पढ़कर बताए किसी ने क्या वह प्रभु जो समस्त चराचर जानने वाला उन्होंने कहा है इस पत्र में क्या लिखा है ब्रह्मण देवता मुझे पढ़कर बताया है। तो ब्रह्मण देवता ने कहा है कि रुक्मिणी महारानी के द्वारा दिया गया पत्र महाराज के आपकी पीछे बातें। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने कहा है मैंने अपने जीवन में कभी ब्रह्मणों के साथ चल रही नहीं किया। मेरी जो बात है महाराज वो आप पढ़ सुनाओ। जैसे ही ब्रह्मण ने सप्त श्लोक के पत्र को पढ़ा है भगवान के हृदय में प्रेम भर आया है। भगवान के हृदय में प्रेम भर आया है। रुक्मिणी तुम मुझे अपना प्राण धन मानती हो, आज मान रही हो। ये तो हमारे युगांतर का रिश्ता है। तुम्हें कैसे लिया कि रिश्ते से आसान छूट जाएगा? 6 दिन दंभोज के पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। महाराज रुक्मिणी लिख भी दिया है कि मैं आऊंगी गौरव पूजन के लिए गौरव के मन में भगवान तो भी मेरा हर हर करके मुझे कर जाना, लेकिन मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तुम्हें मन दे देना। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है भगवान श्री द्वारिकाधीश का विवाह राक्षस के द्वारा ऐसा क्यों? हर हर करके विवाह करना तो बहुत गलत है महाराज, अपराध होता है। ऐसा क्यों हुआ? आप आगे की कहानी जान सकते हैं। अब जैसे ही सप्त श्लोक के पत्र में मैया रुक्मिणी ने लिखा है कि महाराज मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं गौरव पूजन के लिए आऊंगी। मैया यही है गौरव पूजन के लिए गौरव मां के बाद। और मैया ये विनती किया है कि हे मां जिस प्रकार आपने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए न जाने कितने सारे तपस्या किए, कछु दिन भोजन बारी बतासा कछु दिन भोजन बारी बतासा
मैं दिया आपको मौका, मैं आपको अवसर दूंगी। आप चिंता ना करो, ये सच कर तैयार है कब मुझे मौका मिले। जब मौका मिल रहा है तो कर नहीं पा रही है, मौके की तलाश है। तो मैं बहुत मुझे बस बता जल्दी संचित में पूर्ण कर रही हूँ, तो इंद्रदेव की कृपा बरस रहा है पता नहीं। आज ये मनी ने जा गौरव ने पूजन किया है कि हे मां गौरव, जिस प्रकार आपने जब किया है तप किया है और आपके मन में ये दृढ़ संकल्प था, जब जब कोटि लगन हमारी बरड़ो शब्द न कर भगवान। जिस प्रकार आपने जो जन्मांतर की हड़हड़ी जी मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से अन्यथा जीवन भर है ऐसे ही निकाला। तो हे गौरा, आप आज मुझे आशीर्वाद दे, मैं आपके पास भगवान से विनती की, आओ हम भी एक बार कर ले उस 2 लाइन में माता रानी किसके चरणों तेरे में आ मेरे मैया, तेरे में आ मेरे मैया, तेरे दीवाने आए। कौन गाता है इसे प्रेम करते मेरा गौरव कौन पीछे से तेरे
बस कुछ ही क्षणों में हम मणि मणि की ओर चल चले हैं। अब जैसे मैया ने सब श्लोक के पत्र में लिखा है, देखो मैं पहले बता दूं कि ये जो मणि मणि की कथा है ये बहुत ही लंबी कथा है और 3 घंटे की कथा है और हमारे पास समय कितने हैं और उसमें भी आज भगवान की कृपा है ना। तो आओ शाम के लोग सुनो कथा समझ में आ जाएगी, फिर हम मणि मणि करके आगे आगे कथा सुनाएंगे। प्रेम से बोलो भगवत भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल। अब जैसे कि मैया ने सब श्लोक के पत्र में लिखा है कि महाराज मेरे 5 भाई हैं राक्षसी पृथ्वी के, लेकिन आप उनको कुछ नहीं करना महाराज। अब आप बस मेरा घर घर कर मुझे लेकर जाना और उससे अपने संबंध बनाना। भगवान चल पड़े हैं। जब भगवान चले हैं तो बलराम भैया ने देखा है कि ये भैया इतना वेग से कहां जा रहा है। दासों ने बताया कि अभी अभी ब्रह्म ने दिखा है, तो बलराम ने विचार किया है कि ब्रह्म आए हैं, पत्थर लेकर आए हैं कि दाल में कछु छाला तो है। सब कन्हैया पीछे पीछे दाऊ भैया भी भागे। उधर भैया गौरव पूजन करते हैं, देखो चीनी गौरव मंदिर और बड़े भाव से भैया गौरव की पूजा करते हैं, बड़े भाव से। और पूजन करने के पश्चात मैया ने निवेदन करी है कि हे माँ मेरे अनुरूप जो मेरे हर जन्मांतर में जिनसे मेरा संबंध है मेरे नारायण मुझे पति परमेश्वर के रूप में ले ले। तो उधर से भगवान श्री कृष्ण भी आया है अपने इस घोड़े के समीप और भगवान ने देखा है इतनी सारी सहस्त्र सेनाएं हैं इसमें और इतनी सारी शिष्याएं हैं, रुक्मणी को पहचाना कैसे जाए और इतनी सारी सेनाओं का क्या जाए। रुक्मणी ने पहले ही कह रखा है कि किसी को कुछ करना नहीं है। रुक्मणी ने जैसे ये पूजन करना प्रारंभ किया है मैया गौरा ने वरदान दिया है, मन जा स्वरूप जो सहज है वो आपको प्रदान हो। प्रेम से बोलिए मैया गौरा जरा धीरे तो बोलो तो कथा विश्राम हो जाएगी। मैया गौरा मैया ने जैसे ही आशीर्वाद दिया है तो भगवान कन्हैया आए हैं और मैया के स्वरूप को देखा है। रुक्मणी के स्वरूप को देखने की सारी सेना बालों पे हो चुकी है, हो चुकी है। मैया के जब स्वरूप को देखा है इतना अद्भुत स्वरूप है मैया का और वह मां जो प्रलय के समय में काली कर्ण धारण करती हो, विद्या देवी के समय में विद्यादायी कर्ण धारण करती हो, वह लक्ष्मी वह नारायण की प्रिया। आज जब भगवान ने स्वरूप को देखा है पूरी सेना
किया है, समस्त सेनाओं के बीच प्रभु ने रुक्मिणी का हरण किया है। प्रेम से बोले श्री रुक्मिणी हरण भगवान, प्रेम से बोले कृष्ण वृंदावन विहार। भैया ने कहा है दुर्भाग्य नामे धाता नाना कुलो महेश्वर देवी वामुखा गौरी विद्यानी गिरिजापते। हे गिरिजापते, जिस प्रकार आपने अपने रूप भगवान भोलेनाथ का जन्मांतर तक किया है, ठीक उसी प्रकार आज आपके फल स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप मुझे मेरे नारायण ने प्रेम से नारायण भगवान जैसे लीले चल पड़े हैं। उधर ब्रह्मघोष के पुत्र शिशुपाल ने भगवान के पीछा करते चल पड़े हैं। और क्या क्या तब सारन में धूम मची, पूरे नगर में पूरे लोगों के अंदर मानसिक स्थिति में धूम मच जाती है। ये कृष्ण कन्हैया अपनी मैया लक्ष्मी को वह जो नारायण के जन्मांतर से जो अर्धांगिनी रही हो उनकी प्राप्ति होगी। अब मैं विनती करूंगी कि इन बच्चों के साथ आप भी खड़े होकर रुक्मिणी मंगल का आनंद लें। अच्छा क्योंकि झूमना होगा, ध्यान से सुनिएगा।